क्या बात है, वाइफ वाला क्वेश्चन आ जाए, मजा आएगा यार इसको करने में। तो रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो रिलेशन आर है सेट ए के एलिमेंट्स का सेट ए के एलिमेंट्स से, एंड सेट ए क्या है, सेट ऑफ टाउन एंड सेट ऑफ पीपल इन टाउन, सेट ऑफ पीपल इन टाउन, ठीक है। ऑलराइट, सो रिलेशन क्या है, कह रहा है कि भैया फर्स्ट पार्टी का सेकंड पार्टी से रिलेशन होगा, यानी कि एक्स का वाई से रिलेशन होगा इफ फर्स्ट इज द वाइफ ऑफ सेकंड। एक्स का वाई से रिलेशन कब है, अगर एक्स वाई की वाइफ है, यानी कि फर्स्ट इज द वाइफ ऑफ सेकंड, है ना, ऐसे करके पढ़ा करो आप। अब गाइस रिफ्लेक्सिव के लिए तो एक बात समझो ना कि कोई भी इंसान खुद की वाइफ थोड़ी हो सकता है? सो फॉर एनी पर्सन ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ए का ए से रिलेशन बैठेगा क्या, मतलब अगर मैं एक्स की जगह ए रख दूं और वाई की जगह भी ए रख दूं, तो क्या ए इज द वाइफ ऑफ ए हो जाएगा क्या? कोई इंसान खुद की वाइफ हो सकता है क्या? नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। ऐसा वैसे मैंने बचपन में एक अखबार में पढ़ा था, कहीं अंग्रेज कोई थी फॉरेन में, तो उसको खुद से इतना प्यार हो गया कि उसने खुद से शादी कर ली। तो दैट इज द एक्सेप्शन, दैट इज द एक्सेप्शन। ए कैन नॉट बी वाइफ ऑफ, ए कैन नॉट बी वाइफ ऑफ ए, it implies A will not belongs to R, hence not reflexive, not reflexive, ठीक है। All right, चलिए फॉर सिमेट्रिक देखते हैं। फॉर सिमेट्रिक, अब स्टूडेंट्स अगर मैं कहता हूं कि A B बिलोंग्स टू R है, तो इसका मतलब क्या होगा, A B बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है भाई, एक्स वाई का, एक्स देखिएगा बहुत ध्यान से, एक्स का वाई से रिलेशन है, वो रिलेशन क्या बताता है कि फर्स्ट इज द सेकंड ऑफ, फर्स्ट इज द वाइफ ऑफ सेकंड, तो यानी कि ए इज द वाइफ ऑफ बी। अगर ए वाइफ ऑफ बी है तो बी भाई मेल हुआ, है ना, ए फीमेल हुई, ठीक है। तो इसका उल्टा ट्रू नहीं हो सकता भाई कि बी इज द वाइफ ऑफ ए बी तो मेल है ये वाइफ कैसे हो सकता है, तो बी कैन नॉट बी वाइफ ऑफ ए, बी कैन नॉट बी वाइफ ऑफ ए। कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं यार, ठीक है ना। इट इंप्लाइज फर्स्ट कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ सेकंड, तो बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड हेंस नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, राइट है क्या। लेकिन इसका तीसरा केस बड़ा मजबूत है, बहुत ही प्यारा केस है, फॉर ट्रांजिटिव। अब जनरली बच्चे क्या करते हैं, ट्रांजिटिव में ऐसे लिखते हैं कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि फर्स्ट इज द वाइफ ऑफ सेकंड, ए इज द वाइफ ऑफ बी। अब अगर ए बी की वाइफ हो ही गई तो ए फीमेल हुई और बी मेल हुआ, तो बी मेल हुआ तो इसका मतलब ये वाला तो रिलेशन ही ट्रू नहीं बैठेगा ना भाई। अगर बी मेल हो गया तो बी किसी की वाइफ नहीं हो सकता, राइट है क्या। फर्स्ट कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ सेकंड, सो बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो अगर ए बी है बी सी है ही नहीं, तो इट एम्प्लाइज हम लोग ए सी चेक भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ए बी की वाइफ हो ही गई तो ए किसी और की वाइफ नहीं हो सकती ना भाई फिर। तो अगर ए बी है बी सी है ही नहीं तो ए सी चेक भी नहीं करेंगे, तो हेंस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये ट्रांजिटिव हो गया, राइट, हेंस ट्रांजिटिव। तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक बट ए ट्रांजिटिव, ठीक है ना, नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। बट कुछ लोग थोड़ा सा ना कमेंट करते हैं, सर और सर आपने वो फर्स्ट के फिफ्थ का डी पार्ट आपने गलत लिखवा दिया, आपने सर ऐसे गलत लिखवा दिया सर आपने, ट्रांजिटिव कैसे हो गया सर। राइट भाई, ट्रांजिटिव होगा ये, क्योंकि ए अगर बी की वाइफ है तो बी मेल है, बी किसी सी की वाइफ नहीं हो सकती, राइट। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे रिलेशन ट्रांजिट ही नहीं होगा, ए भी किसी और की वाइफ नहीं हो सकती, ठीक है। सो वंडरफुल सवाल, नोट कर लीजिए भैया, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। ट्राई करिए, ट्राई ट्राई ट्राई।
नोट करिए भैया।